इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं यानी धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कौन सी चीज़ों का प्रयोग जीवन में करें जिससे धन की प्राप्ति आपको आसानी से हो सके। 5 ऐसे बातों की बात करेंगे जिनके साथ जीवन में जुड़ने पर आपकी धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनसे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। बात करेंगे कि भगवान विष्णु श्री हरि धन प्राप्ति का वरदान कैसे देंगे, और बात करेंगे कि कौन सी सुगंध का प्रयोग करने से आप धनवान बनेंगे और सुगंध का माता लक्ष्मी के साथ क्या कनेक्शन है। तो माता लक्ष्मी की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो 5 विशेष चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। इन 5 चीज़ों का प्रयोग करके आपकी धन संबंधी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रात को 8:47 तक। इसके बाद रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। तो धन प्राप्त करवाने वाली 5 वस्तुओं में से, 5 चीजों में से पहली चीज है शंख। क्या है मामला शंख का? शंख जो है ये मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है और पौराणिक रूप से ऐसा माना जाता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। अब चूंकि लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ है, इसीलिए कहीं कहीं पर शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। कहते हैं जहां लक्ष्मी जी को निवास करना होता है वहां शंख का होना जरूरी है, यानी जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी जी जरूर होती हैं। मंगल कार्यों के अवसर पर और धार्मिक उत्सवों में इसको बजाना शुभ मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां के कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणु समाप्त होते हैं, और इसकी जो ध्वनि है, इसकी जो आवाज है, ये मन के अंदर जा करके मन की निगेटिविटी को, मन की नकारात्मकता को दूर कर देती है। शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बाईं ओर खुलते हैं, वामावर्ती शंख होते हैं, वो ज्यादा प्रचलन में दिखाई देते हैं। जो मध्यावर्ती शंख हैं, जो बीच में खुलते हैं, और जो दक्षिणावर्ती शंख हैं, वो थोड़े दुर्लभ होते हैं और इनका प्रयोग विशेष लाभदायक होता है। तो शंख अपने घर में जरूर रखिए और शंख नियमित रूप से प्रयोग करिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शंख बजाने से आपकी छाती मजबूत होती है, लंग्स की प्रॉब्लम में, हृदय रोग में सुधार होता है। शंख को जब भी ले आएं, इसे दीपावली पर, होली पर, महाशिवरात्रि में
नवरात्रि में रवि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में शंख को अपने घर में आप स्थापित कर सकते हैं। और शंख को स्थापित करिए, रोज बजाइए, बजाने के बाद धो करके रख दीजिए। ऐसा करने से धन की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य की स्थिति, मन की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। बात करते हैं गुलाब की। देखिए, बेसिकली पूजा उपासना में सुगंध का बड़ा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। जो धूप बत्ती अगरबत्ती हम जलाते हैं वो दरअसल सुगंध से अपने मन को जोड़ने के लिए ही जलाते हैं। गुलाब की सुगंध और गुलाब का फूल दोनों ही मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। नियमित रूप से मां लक्ष्मी को इत्र या गुलाब अर्पित करने से कारोबार अच्छा होता है। और गुलाब की पंखुड़ियां आप मां लक्ष्मी के चरणों में रोज चढ़ाएं, यानी गुलाब की पंखुड़ियों से मां लक्ष्मी का अभिषेक करें, तो इससे आपके कर्ज दूर होंगे। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को अगर आप गुलाब के फूल की माला अर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ियां उनको अर्पित करें, तो इससे आपकी दरिद्रता का नाश होगा। एक तरीका यह भी होता है कि रुई में लगा के गुलाब का इत्र मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और वही इत्र अपने आप को भी लगा लें। ऐसा करने से भी दैनिक जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। अब बात करेंगे स्फटिक की माला के बारे में। स्फटिक जो है ये शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और वैभव का प्रतीक है। मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप स्फटिक की माला से ही करना अच्छा होता है। वैसे कमलगट्टे की माला से भी मां लक्ष्मी के मंत्र जपे जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा सफेद स्फटिक की माला से मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। मां लक्ष्मी को भी स्फटिक की माला अर्पित करनी चाहिए, यानी उनके चरणों में एक माला रख दें, उस पर मंत्र जपें, फिर वहीं रख दें। और स्वयं अपने गले में भी एक स्फटिक की माला पहननी चाहिए। इससे दैनिक जीवन में आपके धन आता रहेगा। अगली जो वस्तु है वो है घी का दीपक। देखिए, भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। आपको जो भी लगता हो, लेकिन हम ईश्वर को विराट सत्ता मानते हैं। हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उस मूर्ति के माध्यम से हम अपनी बात माँ लक्ष्मी तक पहुंचा पाएंगे। और मूर्ति माँ लक्ष्मी की हमारी बात कहने का एक माध्यम है। दूसरी बात, जो दीपक है, प्रकाश है, उसकी लौ है, वो जीवंत ईश्वर है, ईश्वर प्रकाश के रूप में है। ये बात हम सनातन काल से मानते चले आ रहे हैं। इसीलिए पूजा उपासना में हम दीपक का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे घी के दीपक की। मां लक्ष्मी की पूजा के समय घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और ये दीपक अगर 4 मुखी हो तो बहुत ज्यादा उत्तम होगा, बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। 4 मुखी घी का दीपक मां लक्ष्मी के सामने जलाना चाहिए। उसके परिणाम काफी अच्छे होंगे। इसे सफेद धातु में, यानी वाइट मेटल का दीपक हो या मिट्टी का दीपक हो, तो उसमें आप 4 मुखी घी का दीपक मां लक्ष्मी के सामने जलाइए। शाम के समय अगर आप ये दीपक जला करके मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपके घर में नियमित रूप से धन आता रहेगा और धन की बर्बादी आपके जीवन में बिल्कुल नहीं होगी। जो लोग धन की बचत करना चाहते हैं, धन को बर्बादी से बचाना चाहते हैं, उन्हें रोज शाम को अपने घर में मां लक्ष्मी के सामने घी का 4 मुखी दीपक जलाना चाहिए। अब अंतिम चीज की बात करते हैं। देखिए, अंतिम जो चीज है वो वस्तु नहीं है, वो चीज नहीं है, वो परम सत्ता है, वो ईश्वर का एक स्वरूप है।
और वो हैं श्री हरि विष्णु। मां लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु का बड़ा गहरा संबंध है। और एक बात जाने रहिए कि मां लक्ष्मी की कृपा बिना श्री हरि के नहीं मिल सकती। आम तौर पे हम अपने घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, वो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर के मुख्य पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति स्थापित करिए। जब आप मां लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश के साथ करते हैं तो उसका मतलब दूसरा होता है, और जब मां लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करते हैं तो उसका मतलब दूसरा होता है। इसलिए पूजा स्थान पर नारायण, भगवान विष्णु की और मां लक्ष्मी की मूर्ति रखिए। नियमित रूप से इनकी उपासना करिए। अगर ऐसा करेंगे तो घर में रहने वाले सभी लोगों को धन का लाभ होगा और आपसी प्रेम बना रहेगा। एक बात मैं और बता दूं कि अगर कोई महिला या पुरुष भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा करता है तो उसका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखद होता है। पति पत्नी के बीच में प्रेम प्रगाढ़ और अटूट बना रहता है। इसलिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि घर की साफ सफाई, खास तौर से घर में झाड़ू लगाने का जो काम है वो सूर्योदय के पहले सुबह हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो तो सुबह सूर्योदय के पहले झाड़ू लग जानी चाहिए और संध्या काल में घर में साफ सफाई या झाड़ू मत लगाइए। खास तौर से सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से, सोने से लक्ष्मी का नाश होता है, ऐसा माना भी गया है और ऐसा देखा भी गया है। इसके अलावा लक्ष्मी जी को अगर आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, जी हाँ, आज तक आपने सुना होगा कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया जाए, लेकिन अगर आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो धन की चली आ रही बड़ी से बड़ी समस्या दूर की जा सकती है। नियमित रूप से मां लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करें और हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करें कि आपके धन की मुश्किल दूर हो जाए, तो निश्चित रूप से आपकी धन की मुश्किल दूर हो जाएगी। एक बात और लक्ष्मी जी के बारे में जानें कि अगर आप चाहते हैं कि निरंतर आपके पास धन आए तो धन का स्थान अपने पूजा के स्थान के निकट बनाएं, या जिस कमरे में पूजा करते हो, जिस स्थान पर पूजा करते हो, उसके आसपास धन रखने की तिजोरी बनाएं या धन रखने की अलमारी रखें। ऐसा करने से भी धन की प्राप्ति आसानी से, सरलता से आपको हो पाएगी। तो वैसे तो हमने लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ी हुई 5 चीज़ों के बारे में आपको बता दिया, लेकिन जो खास बातें बताई उन बातों का भी ध्यान जरूर रखिएगा ताकि आपके पास धन की मुश्किल परेशान ना कर सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप देखिए, दीपावली के समय जब पूजन होता है तो भगवान गणेश के साथ होता है, सामान्य पूजन होता है तो भगवान विष्णु के साथ होता है। तो क्या लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए? और अगर अकेले पूजा करते हैं तो इससे समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति से संबंधित वस्तुओं के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जी हैं फर्रुखाबाद से, उनसे बात करते हैं। राकेश जी बताइए। नमस्कार पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। जी नमस्कार, बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए।
सर उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 94 सुबह 10 मिनट पे। सुबह कितने बजे? 31 दिसंबर 93 12 बजे के बाद सुबह 10 बजे 94 में। कहाँ पे जन्म हुआ है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश सर। पूछिए क्या प्रश्न है? सर मैं बेटी के कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ, और ये आंशिक मंगली है, इसका कैरियर कैसा रहेगा, नौकरी पेशा लिए इसको कहीं है भविष्य में, शादी कब होगी इसकी? आपकी बिटिया की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और इनकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा इनकी शुक्र की चल रही है और इस समय इनकी अंतरदशा चल रही है राहु की जनवरी 2022 तक। जनवरी 2022 तक जो इनका समय है उसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। इस समय में इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी रहेगा। जनवरी 2022 के बाद से इनकी स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं और उसके बाद से ये करियर में सफलता पा सकेंगी। मेरे हिसाब से आप दो काम कर सकते हैं, या तो ये प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो टीचिंग जॉब में जाने के लिए, शिक्षा क्षेत्र में जाने के लिए अगर ये कोशिश करें तो उससे इन्हें लाभ होगा। विवाह थोड़ा विलंब से होगा, विवाह के लिए बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इनके करियर के लिए और इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति से संबंधित 5 चीजों के बारे में बता रहे थे और आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे। आपके कुछ और सवालों के जवाब आगे हम देंगे, साथ ही साथ आपको राशियों का हाल भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको मधुमेह की, डायबिटीज की समस्या रहती है तो दोपहर के भोजन के साथ दही या छाछ का प्रयोग जरूर करें। अगर दोपहर में भोजन के साथ दही का प्रयोग करेंगे नियमित रूप से तो इससे मधुमेह को नियंत्रित कर पाना आपके लिए आसान होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, देखिए आंखों में इस समय दिक्कत आ सकती है, उसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। और ऐसा लग रहा है कि इस समय दूसरों के लिए आपके मन में चिंता भी रह सकती है। बेहतर होगा कि आज आप सफेद वस्तु का दान कर दें ताकि आपका तनाव, आपकी चिंता समाप्त हो सके। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपके संतान की उन्नति की संभावना भी दिख रही है। परिवार में प्रसन्नता आने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो रंग होगा भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, अगर आपके रुके हुए काम हैं इस समय आप निपटाने का प्रयास करें। आपके रुके हुए काम तो पूरे होंगे ही, आपके धन की समस्या भी दूर होगी। किसी अतिथि का आगमन आज आपके घर पे हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी
और तमाम रुके हुए काम भी इस समय आपके पूरे होंगे। लेकिन अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, इस समय आपका तनाव बढ़ सकता है। करियर में किसी भी तरह की लापरवाही इस समय भारी हो सकती है, इसलिए करियर में लापरवाही मत करिएगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कन्या राशि, आपके कारोबार की स्थिति में सुंदर लाभ के योग बने हुए हैं। इस समय आपका मानसिक तनाव भी दूर होता दिख रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह भी तय हो सकता है। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%। तुला राशि, स्वास्थ्य पर इस समय भी आपको ध्यान बनाए रखना है और घर में थोड़ी व्यस्तता भी इस समय में दिख रही है। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति से इस समय दूरियां हो सकती हैं, ये संभावना भी आपके लिए दिख रही है, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और करियर में सफलता का समय भी आपके लिए चल रहा है। बावजूद इन सब चीज़ों के आपके काम में व्यस्तता बहुत रहने वाली है, प्रेशर बहुत दिखाई दे रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग होगा सफ़ेद और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय आपकी सेहत बिगड़ सकती है और इस समय आपके रिश्तों में समस्या भी आ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। बेहतर होगा कि आज भगवान शिव को जल अर्पित कर दें ताकि किसी भी तरह की समस्या परेशान ना करे। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थितियां पहले की तुलना में बेहतर हैं, लेकिन काम का प्रेशर अभी भी बना हुआ है। अगर किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो बहुत सावधानी से सोच समझकर यात्रा पर जाइएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपकी सफलता का समय चल रहा है और इस समय आपके परिवार में प्रसन्नता भी आएगी। जो आपके शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, इस समय निश्चित रूप से परास्त होंगे। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मीन राशि, वाहन का सुख मिलेगा, नया वाहन खरीद सकते हैं इस समय। करियर में सफलता के अच्छे संकेत दिख रहे हैं और आपको उपहार सम्मान का लाभ भी प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, जनक नंदिनी जी हैं भागलपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम प्रणाम, बताइए। कह रहे थे कि मेरा शादी नहीं हो रहा है पंडित जी। जन्म है 1993 और तारीख है 11 तारीख 8वां महीना 11 अगस्त 1993। समय बताइए। समय सुबह 2:45 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? नाथनगर। जिला क्या है? भागलपुर। क्या दिक्कत आ रही है आपके साथ? क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या? शादी लगा रहे हैं, मम्मी पापा लगा रहे हैं, मगर मतलब हो नहीं रहा है। क्यों पता नहीं, इसीलिए। कुंडली आपकी जनक नंदिनी जी बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा आपकी इस समय राहु की चल रही है
और अंतर्दशा आपकी बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अभी आपका विवाह इस साल होने की संभावना नहीं बन रही है। अगले साल के जून से दिसंबर के बीच में एक बेहतर समय है और अगले साल के जून से दिसंबर के बीच में निश्चित रूप से आपका विवाह हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है और सप्तम भाव का जो स्वामी है बृहस्पति, वो मंगल के प्रभाव में है। इसलिए जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं। आपकी शादी जल्दी हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सारांश हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सारांश बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे पिछले 3 साल से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था। आज मेरा नसीब अच्छा है थोड़ा, जो आपसे मेरे से बात करने को मिला। बताइए सारांश, क्या मुश्किल है आपकी? पंडित जी मैं पिछले 2-3-4 साल से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरा इस टाइम ना कर्ज के अंदर इतना दब चुका हूँ और काम धंधा ढूंढने जाता हूँ तो मेरे को काम भी नहीं मिल पाता। जन्म तारीख बताइए अपनी। जन्म तारीख है मेरी 8/9/1988। समय बताइए। पंडित जी मेरे को समय का नहीं पता। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। देखिए आपकी जन्म तारीख भी 8 अंक की है और आप नंबर भी 8 का बता रहे हैं, यानी शनि का प्रभाव है आपके जीवन पर इस समय जबरदस्त तरीके से। और ये प्रभाव होने की वजह से आपके काम में, आपके रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं। थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा आपको अप्रैल 2022 तक। अप्रैल 2022 के बाद आप कोई व्यवसाय करेंगे और उस व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। अभी की संभावना ये है कि जून जुलाई के महीने में आपको कोई छोटी मोटी नौकरी मिल सकती है, किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कोई मार्केटिंग की नौकरी, कोई कृषि से संबंधित काम मिल सकता है। अगर कोई ऐसा काम मिलता है तो वो काम आप कर लीजिएगा। फिलहाल आप ऐसा करें कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जला लें। इस बीच एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, मुकेश जी हैं मुगल सराय से, उनसे बात करते हैं। मुकेश जी बताइए। नमस्कार सर, मैं मुकेश कुमार बोल रहा हूँ। जी नमस्कार जी। सर मेरा जन्म तिथि 9 जुलाई 1982 है। समय बताइए। समय सर 4 बजे भोर में सुबह में। कहाँ जन्म हुआ है? मुगल सराय से। पूछिए क्या सवाल है। सर मेरी लाइफ में बहुत ट्रबल चल रहा है इस समय। मेरी पत्नी भी एक्सपायर कर गई 24 जुलाई अगले साल, और कुछ विकास नहीं हो पा रहा है सर। नौकरी वगैरह कुछ नहीं लगा है सर, बहुत दिक्कत में हम लोग चल रहे हैं। कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा इस समय आपकी बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा आपकी मंगल की अभी अभी शुरू हुई है। देखिए अभी आपका वक्त ठीक होने में तकरीबन 6 महीने का समय लगेगा। जनवरी 2022 से आपकी स्थितियां बेहतर होती दिख रही हैं। आप नौकरी करने का प्रयत्न करें, नौकरी आपको अगस्त सितंबर के महीने में मिल जाएगी। आपकी कुंडली में 2 विवाह के योग बहुत साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी शादी भी आपकी ज़रूर होगी और ये संभावना 2022 में आपकी कुंडली में बनती है। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक तो एक ओपल बनवा के पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को।
दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। करियर में थोड़ी दिक्कतें तो हैं, लेकिन दिक्कतों के बाद बदलाव होगा और बदलाव के बाद करियर आपका बेहतर हो जाएगा। आने वाले साल में आपके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष के अंत में आपका विवाह हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष भर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए? देखिए, लक्ष्मी जी की अकेले पूजा करने से धन का अहंकार पैदा होता है। हो सकता है आपको धन मिल जाए, निधियां मिल जाएं, संपन्नता मिल जाए, लेकिन ये संपन्नता, ये धन अपने साथ अहंकार ले आता है। और अगर आप केवल लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, धन मिलता भी है आपको, तो ऐसा धन स्थिर नहीं रहता, ऐसा धन आता है और जाता है। बेहतर होगा कि अगर आप धन के साथ पारिवारिक सुख भी चाहते हैं, संपन्नता भी चाहते हैं, समृद्धि भी चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु के साथ अगर आप करें तो आपके जीवन में धन और परिवार दोनों बैलेंस बना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। जैसा कि हमने आपको आज कार्यक्रम में बताया कि शंख को लक्ष्मी जी का भाई मानते हैं और ये मानते हैं कि जहां पर शंख रहता है वहां पर लक्ष्मी जी जरूर रहती हैं। आपको शंख के कुछ चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बताते हैं। शंख में जल भर के अगर घर में छिड़का जाए तो घर में तंत्र मंत्र का, नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई बच्चा हकलाता है, स्टैमरिंग करता है, साफ नहीं बोल पाता है, तो शंख में जल भर के 5 मिनट 10 मिनट छोड़ दीजिए और इसके बाद वो जल बच्चे को पिलाइए, बच्चे को लाभ होगा। आप अक्सर सूर्य को जल चढ़ाते होंगे या नियमित चढ़ाते होंगे लोटे से। अगर आप शंख में जल भर करके सूर्य को चढ़ाएं तो आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा। सूर्य कुंडली में कितना भी खराब क्यों ना हो, उसके बुरे प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेंगे अगर आप शंख में जल भर के सूर्य को चढ़ाते हैं तो। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी और जो मिठाई का भोग लगाएंगे उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। धन की मुश्किल दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।